pH of weak acid and weak base। ठीक है, अब सबसे पहली बात समझते हैं कि वीक एसिड एंड वीक बेस होता क्या है। मैंने स्टार्टिंग क्लास में भी बताया था कि वीक एसिड जो होता है या वीक बेस जो होता है उसका जब हम आयोनाइजेशन करते हैं तो उसका आयोनाइजेशन 100% नहीं होता है, मतलब ये आपका पार्शियली आयोनाइज्ड होता है। ठीक है, अब देखिए जो पीएच का फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये फॉर्मूला तो सब जगह अप्लाई होता ही है। ठीक है, लेकिन मेन जो मैटर करता है वो ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वीक एसिड के केस में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में क्या होता है, जब हमारा सॉल्यूशन एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड हो तब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मैटर ये करता है। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहला जो अपन पढ़ते हैं वीक एसिड का पढ़ते हैं। ठीक है, वीक एसिड। अब देखिए सबसे पहले अपन अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम अ वीक एसिड HA, कोई हाइपोथेटिकल एसिड अपन अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब HA जो अपना एसिड है इसको करते हैं अपन आयोनाइज, तो आयोनाइज करेंगे तो ये ब्रेक होगा H प्लस प्लस A माइनस। अब देखिए जो इक्विलिब्रियम में कांड करते थे वही कांड यहाँ भी करेंगे। T इज इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं ये है आपका C मोलर, तो ये होगा 0, तो ये होगा 0। T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे, मतलब इक्विलिब्रियम टाइम पे मान लेते हैं कि ये X मोलर हो गया आयोनाइज, तो X फॉर्म होगा, X फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखिए एक मैंने आपको बताया था अल्फा, अल्फा क्या होता था, डिसोसिएटेड मोल अपॉन टेकन इनिशियली, तो वी कैन राइट X इज इक्वल टू सी अल्फा, तो जहाँ जहाँ X है अपन X के जगह पे सी अल्फा पुट कर सकते हैं। अब ये है भैया क्या, एसिड, तो एसिड का जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो उसको लिखते हैं Ka। ठीक है, तो Ka का एक्सप्रेशन क्या होगा यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H। ठीक है, अब वैल्यू कर देंगे पुट, तो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, H प्लस का X है, A माइनस का X है और इसका है भैया C माइनस X। अब पुट करेंगे X के जगह पे C अल्फा, तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। अब ये हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C कॉमन, तो बच जाएगा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, एक C से एक C कैंसल, तो आपको बच गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये हो गया आपका Ka का एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे हम यूज करते हैं अप्रोक्सीमेशन, और वो अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, अल्फा इज वेरी लेस, तो अल्फा अगर बहुत ही स्मॉल होगा तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा को अपन अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, तो K का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होकर हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। यू कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर K/C, अल्फा का वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लिए। अब मन में ऐसा चल रहा होगा कि अपन अल्फा क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अल्फा कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं भैया कि एट इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, C अल्फा है। ठीक है, X है और X की जगह पे C अल्फा है, तो C अल्फा है, C तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है और अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि pH क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लॉग H प्लस। ठीक है, अब देखिए अब लिखेंगे अपन pH, तो pH बराबर होगा माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना दे रखा था, C अल्फा। ठीक है, माइनस लॉग C और अल्फा का वैल्यू अपन पुट कर देते हैं K/C। अब थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है,
सी को अपन लिख सकते हैं ना सी स्क्वायर रूट अंडर के बाई सी। अब दोनों रूट को एक साथ समेट देते हैं, तो लॉग ये हो जाएगा के इंटू सी स्क्वायर बाई सी। ठीक है, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा भैया, माइनस लॉग के ए इंटू सी। ठीक है, अब देखिए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, लॉग के टू द पावर हाफ इंटू सी हाफ। अब यूज करेंगे अपन प्रॉपर्टी लॉग का, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस बी। गुड, तो लिखेंगे माइनस लॉग के ए टू द पावर हाफ माइनस लॉग सी टू द पावर हाफ। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से विराजमान है, तो प्लस माइनस माइनस। अब फर्दर लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। याद कीजिए ऐसा रहता था लॉग एक्स टू द पावर एन, तो इसको लिखते थे ना एन लॉग एक्स, जो पावर होता था वो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाता था, तो ये हो जाएगा हाफ लॉग के ए माइनस हाफ लॉग सी। समझ में आ रहा है। अब देखिए एक बात मैंने बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ में पी के का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ के। अब ये यूज कर लेंगे अपन यहाँ पे, माइनस लॉग के जगह पे अपन लिख देंगे पी के ए, तो क्या लिख देंगे पी के ए अपॉन 2 माइनस लॉग सी अपॉन 2। अब हाफ ले लेंगे कॉमन, तो आ जाएगा पी के ए माइनस लॉग सी। देखिए तो एक खूबसूरत सा रिलेशन आ गया पीएच का, और ये हो गया आपका पीएच का रेडीमेड फॉर्मूला फॉर वीक एसिड। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। वेयर पीके क्या है आपको पता ही है, माइनस लॉग के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड डिसोसिएशन। सी क्या है आपका, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। क्लियर है। अब देखिए ये तो एसिड का हो गया, एक बार फिर से देख लो आप। हमने एज्यूम किया एसिड किया आयोनाइज, T इज इक्वल टू 0 पे हमने माना कि ये सी मोलर इनिशियली प्रेजेंट है, ये होगा 0 0। T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे वही कांड किया जो करते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, X डिसोसिएट हुआ तो X फॉर्म हुआ। अल्फा क्या होता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता था डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल, एक्स बाई सी मीन्स वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू सी अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने, अब लिखा हमने के का एक्सप्रेशन। तो के का एक्सप्रेशन क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट साइड H प्लस A माइनस है, लिखा x का वैल्यू पुट किया, अप्रॉक्सीमेशन यूज किया यहाँ पे, तो के का आया सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा कैलकुलेट किया हमने, फिर हमने लिया पीएच का फॉर्मूला। तो पीएच का फॉर्मूला आता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, किया अल्फा का वैल्यू पुट किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, लॉग का प्रॉपर्टी यूज किया, और एक खूबसूरत सा अपने को मिल गया रिजल्ट पीएच कैलकुलेशन का फॉर वीक एसिड। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में आपको के दिया रहे, ठीक है, या तो पीके दिया रहे, तब तो और सोने पे सुहागा है सीधा पुट कर देने का, तो ये यूज करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको सी और अल्फा दिया रहे तो पीएच निकालने के लिए सिंपल आप ये यूज करो, ठीक है, डायरेक्ट यूज करो, इतना माथाकुट करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात को, पीएच ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब ऐसे ही अपन बेस का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वीक बेस का भी अपन पीएच ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका भी अपन देख लेते हैं डेरिवेशन। ठीक है, एक बार आपको डेरिवेशन समझ में आया, फॉर्मूला याद रहे या ना रहे, आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि एक हाइपोथेटिकल बेस जो है MOH वीक बेस है,
ठीक है। अब वीक बेस माने कीजिए, कर्म कीजिए। कैसे कर्म करना है, इसको करना है आयोनाइज। तो आयोनाइज किए तो ये दिया M प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। अब T इज इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं ये सी मोलर है, तो ये 0 ये 0। T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं X मोलर हो गया डिसोसिएट, तो X फॉर्म X फॉर्म, ठीक है। अल्फा क्या होता है भैया, X/C मीन्स X इज इक्वल टू C अल्फा वी कैन पुट। अब देखिए ये बेस है, तो बेस के केस में अपन क्या लिखते थे, KB लिखते थे। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ बेस, B स्टैंड्स फॉर बेस। तो KB इज इक्वल टू वी कैन राइट M प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन MOH का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब देखिए पुट कीजिए, तो M प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा C माइनस C अल्फा, अब C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, एक C से एक C कैंसल, तो अपने पास बच गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, दिस इज KB। अब यहाँ भी अपन करेंगे अप्रॉक्सीमेशन, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे तो 1 माइनस अल्फा को क्या लिखेंगे 1 के बराबर, मतलब KB इज इक्वल टू आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा KB/C, ठीक है। रूट अंडर होगा E आ गया, ठीक है। अब ये है भैया बेस, तो बेस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पहले POH कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि POH का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि बेस में अपने को OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता रहता है, H प्लस का तो पता नहीं रहता है, तो pH तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले POH कैलकुलेट करते हैं, तो POH क्या होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है। अब देखिए पुट कीजिए वैल्यू लॉग C अल्फा, पिछले जैसा ही रिजल्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे माइनस लॉग C और लिखेंगे इसको KB/C, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं log KB टू द पावर हाफ इंटू C टू द पावर हाफ, ये हो जाएगा माइनस log KB माइनस log C। अब माइनस log KB को अपन लिख सकते हैं PKB, तो ये हो जाएगा PKB/2 माइनस हाफ log C, ठीक है। अब देखिए हाफ ले लो कॉमन, तो एक खूबसूरत सा रिजल्ट मिल जाएगा PKB माइनस log C, और ये आपका हो गया POH, ये pH नहीं है, ठीक है। अब देखिए अपन जानते हैं कि pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है, हाँ 14, तो वी कैन राइट pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, तो POH का जो वैल्यू है उसको 14 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, अपने को मिल जाएगा pH, ये रहा, ठीक है। KB क्या है अपने को पता है, C क्या है अपने को पता है, C इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, KB आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ बेस, ठीक है। अब इससे रिलेटेड करते हैं कुछ क्वेश्चन, तब आएगा अपने को कॉन्फिडेंस। जैसे मान लेते हैं अपने पास क्वेश्चन है, अपना जो एसिड दे रखा है वो है एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.2 मोलर एंड अल्फा दे रखा है 0.02, ठीक है। अपने को फाइंड आउट करना है pH, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में C दे रखा है अल्फा दे रखा है, तो अपन वो फार्मूला यूज नहीं करेंगे pK वाला, ठीक है, सीधा यूज कर लेंगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता था C अल्फा वीक एसिड के केस में, तो माइनस लॉग C कितना है भैया 0.2 है, अल्फा कितना है 0.02 है, तो यह जगह माइनस लॉग 0.004 मीन्स इसको लिख सकते हैं अपन लॉग
4 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है। अब देखिए लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस बी। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं log 4 माइनस log 10⁻⁻3। अब देखिए log 4 को अपन लिख सकते हैं -2 log 2 और ये हो जाएगा इसका वैल्यू 3, मीन्स 3 माइनस 2 log 2। अब अपने को पता है log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301, तो 3 माइनस ये हो जाएगा 206, मतलब आपका pH होगा 2.398। ये हो गया आपका pH। बात समझ में आया। pH कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए C दे रखा था, अल्फा दे रखा था, तो सीधा हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का लॉग और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ वीक एसिड C अल्फा होता है, हमने पुट कर दिया और अपना pH मिल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है।